शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्को इल्म की दात लुटाने वो आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गई। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। चरणों तले बिठा या करिश्मा ये मेहर का। चरणों तले बिठा या ये करिश्मा ये मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। उलझन वो अपने साथ की उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे लाड के वारी श्री राज पर। सदके में तेरे लाड के वारी श्री राज पर। मीठे वचन ये प्यार के मीठे वचन ये प्यार के आत्म को भाग गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्को इल्म की दात लुटाने वो आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे साहिब आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ।
प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सनंद पत्री बड़ी पत्री पढ़ रहे थे, जिसमें जिस प्रकरण में हमने 42 चौपाई पढ़ लिया था। आगे स्टार्ट करते हैं। पिया भेजे मलायक रखो पे रूहों कारण, सो संग अंदर रह वहीं करत सदा रोशन। आप राजी महाराज हमको इस प्रकरण में बता रहे हैं कि ये पत्री उन्होंने उन मोमिनों को लिखी है कि जो सूरत में उनको जगह जगह उन्होंने जागनी कार्य के लिए स्थान स्थान पर भेज दिया था, और जब उनको मेड़ता में आकर मुल्ला की बांग से ये पता लगा कि रसूल साहब के अंदर भी आप साक्षात राजी महाराज जी आए हैं हमें हमारा संदेशा देने के वास्ते, और कुरान में वो अब पढ़ रहे हैं तो उनको निशानियां अपनी मिलती चली जा रही हैं। और वो उस पत्री में सुंदर साहब को कुरान की सारी निशानियां मिला मिलाकर बता रहे हैं बात की क्या क्या लिखी हुई है उसमें। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि वतन थे पियू प्यारे आइया, कि अपने धाम से परम धाम से सखियां हम सब मिलकर इस 14 तबक की रात्रि में, लैलतुल कद्र की रात्रि में सैर करने के वास्ते आई हैं। और इस सैर करने में रज्जी महाराज ने अपने फरिश्ते भी हम रूहों के साथ भेजे हैं, जो सदा हमारी रखवाली करते हैं और हमारे अंदर ही रहकर करत सदा रोशनाई प्रकाश करते रहते हैं। तबक 14 इन में जिमी और आसमान, रात बड़ी कदर की कोई नहीं समान। अब 14 लोक में वो कह रहे हैं जिमी से लेकर आसमान तक जो ये लैलतुल कद्र की रात कही गई है, इसके समान और कोई रात्रि है ही नहीं। जितने भी काल हुए, जितने भी युग हुए, लेकिन ये जो 28वां कलयुग लैलतुल कद्र की रात्रि का है, इसके समान वो कहते हैं कोई और रात है नहीं। फिरत चरागा इनमें एक चांद दूजा सूर, ए तो शोर शहरन का नहीं रोशन वतनी नूर। अब कहते हैं इन 14 लोग के अंदर में एक चंद्रमा और एक सूर्य दोनों दिन रात परिक्रमा करते रहते हैं पृथ्वी की। और संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी पंथ हैं, पैड़े हैं, सब शोर तो बहुत करते हैं कि वो पार ब्रह्म अल्लाह ताला को जानते हैं, परंतु किसी के अंदर भी परम धाम का, वतन का नूर प्रकाश रोशनाई है ही नहीं। सब धर्मों में अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि 14 लोग तक का ही ज्ञान देते हैं, इसके आगे वो बताते ही नहीं है। तो इस वास्ते वो अंधेरे का ज्ञान कह दिया गया। रसूले ए जाहिर कया दिन रोशन पिया वतन, और अंधेर सब दज्जाल जो गोविंद भेड़ा फितन। अब रसूल साहब ने ये जाहिर में कुरान में लिख दिया है कि एक परमधाम के ज्ञान में रोशनाई, कहा कि परमधाम की रोशनाई है, अखंड ज्ञान में ये प्रकाश है, बाकी और अंधेर सब दज्जाल। और बाकी संसार संपूर्ण रूप से दज्जाल का स्वरूप, अंधेरे का स्वरूप है, जो गोविंद भेड़ा फितन, जिसको कि कुरान में उन्होंने गोविंद भेड़ा फितने के नाम से पुकारा है। अब गोविंद भेड़ा का भी सुंदर सा जी एक प्रसंग है, पहले 3 चौपाई पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिर वो सार सबका सार इस चौपाई में, ये गोविंद भेड़ा के प्रसंग में आ जाएगा। नींद को रात कदर कही, दूनी ढूंढे खेल में रात,
कहे जो आजूज माजूज ए तिन में गोते खात। अब नींद को रात, अब जो रात्रि, जो 14 लोग जो रात्रि वाली कही गई है, इसको लैलतुल कदर की रात्रि कही गई है। अब दुनिया वाले क्या करते हैं खेल में, इस 14 लोग के अंदर ही, अब लैलतुल कदर का तो रात पता नहीं है कि कौन सी है, महराज नामे की रात्रि, लेकिन वो ढूंढते क्या इस खेल में रात्रि को ढूंढते। कहीं जो आजूज माजूज जो ये जो दिन और रात संसार में चल रहे हैं 24 घंटे वाले, इनके बीच में ही वो रात्रि ढूंढ रहे हैं। और ये तिन में गोते खात, और ये उसी में गोते खाते हैं। मुसलमान जो रखते हैं 40 दिन का रोजा, उसी के दिन में एक रात्रि को जब चांद निकलता है उसी को ही कद्र की रात्रि मानकर पूजा कर लेते हैं। तो कहते हैं इसी में ही गोते खाए जा रहे हैं, इनको असल बात का, बातून शब्दों का पता ही नहीं है। दरिया रूप अंधेरी आदम रूप दज्जाल। अब ये जो 14 लोग है, ये अंधेरी की रात्रि, दरिया, दरिया इस 14 लोग को ही कह दिया गया है क्योंकि मोह का दरिया इसमें फैला हुआ है, और आदम रूप दज्जाल, और इसका जो विस्तार हो रहा है आदम के रूप में, दज्जाल के रूप में संसार में ये फैला हुआ है। यही स्वरूप कुली का, और यही कलयुग का स्वरूप है। वैर विखे लानती चाल, और इसकी चाल भी कैसी है, वैर और विषय रसों से भरी हुई संसार के इसकी चाल है। इसमें सिर्फ लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, यही सब इसकी चाल है। इसकी आदम की, आदम के रूप में सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चाल चलते हैं। आदम रूप विराट अनेक विध खेलत। अब इस 14 लोग के विराट में आदम ही अपने विभिन्न रूपों में, आदम ही अपने जीवों के रूप में इस संसार में खेल रहे हैं, और झूठ कुफर कुली पसरिया, और चारों तरफ कलयुग में झूठ का और कुफर का पसारा है। और सब सचराचर पशु मत, और जितने भी चर और अचर पशु, पंखी, जानवर, जीवित प्राणी हैं, सबकी मत कैसी है, पशुओं की भांति है। मतलब एक दूसरे को मारना, काटना, खा जाना, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के आगे किसी और को देखना ही नहीं। सुंदर बाइये याको कया गोविंद भेड़ा मंडल, सोई कलयुग दज्जाल व्याप रहा सकल। सुंदर बाई जी ने भी इसी ब्रह्मांड को गोविंद भेड़ा मंडल करके कहा है। जो कुरान में उन्होंने गोविंद भेड़ा फितना कहा है, अब अपने सतगुरु देवचंद्र जी ने सुंदर बाई जी के आत्म ने भी इसको गोविंद भेड़ा का मंडल कहा है। सोई कलयुग दज्जाल, उसके अंदर भी कलयुग दज्जाल के रूप में बैठा हुआ, व्याप रहा सकल, पूरे ब्रह्मांड में वो फैल रहा है। अब गोविंद भेड़ा क्या है, मेरे ख्याल से तो अधिकतर सुंदर साथ ने इसका प्रसंग सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबको बता देती हूँ कि गोविंद पटेल नाम का एक ब्राह्मण था, जो मरने के बाद अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की वजह से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो उन्होंने, जिस गांव में रहता था वो गोविंद भेड़ा, वो गोविंद पटेल, गांव के बाहर ही उसने अपना एक छोटा सा मंडल बसाना शुरू कर दिया कि जो भी आता था धीरे धीरे उसने वहां पर क्या किया, सब आकर्षक चीजें, संसार की जितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें थी, सब जोड़ जाड़ कर एक पूरा का पूरा मंडल रच लिया, एक शहर बना लिया। अब जो भी वहां से निकलता था वो उन आकर्षक चीजों में फंस कर गोविंद जो पटेल था उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, और जैसे ही वो किसी चीज को उठाने के लिए हाथ लगाते थे तो वो भी प्रेत योनि को प्राप्त करते थे। और गोविंद पटेल ने इस तरह अपनी प्रेत योनि में, अपने ब्रह्मांड में उन्होंने विस्तार कर लिया था। अब इसी बीच में ऐसा वर्णन आता है कि 3 साधु उस गांव से निकल रहे थे। तो जो पहला साधु था उसने तीनों, दोनों पीछे वालों को कह दिया कि देखो अब गोविंद भेड़ा का जो मंडल आने वाला है उसमें एक से एक आकर्षक वस्तुएं होंगी, और हमको उसमें फंसना नहीं है, देखना भर है और धीरे से आगे निकल जाना, और किसी को छूना भी नहीं है। अगर किसी ने छू लिया तो उसमें प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा, वो फंस जाएगा, मुझे नहीं पता, फिर वो इस गांव से बाहर निकल कर नहीं जा पाए। तीनों साधुओं ने बात सुन ली अपने गुरु महाराज की। अब वो गुरु महाराज सबसे पहले धीरे से, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में अपना, वो पहले तो तेजी से निकल कर चले गए, देखते रहे। अब दूसरा भी जो साधु था पीछे पीछे जो उनको फॉलो कर रहा था, वो भी देख तो रहा था, आकर्षित भी हो रहा था, परंतु पहले साधु को फॉलो करते करते वो भी आगे निकल गया।
अब जब बिल्कुल गांव खत्म होने वाला था, एक पांव बाहर और एक पांव अंदर, अब जैसे ही गोविंद पटेल को ये बात पता लगी कि 3 साधु यहाँ पर बिना मेरी मंडल में, मेरे इतने बनाए हुए बाजार में फंसे बगैर निकले जा रहे हैं, तो वो दौड़ कर आया। उसने क्या किया, 3 कंबल उसके हाथ में थे, तो उसने 2 साधु तो निकल चुके थे, तीसरे साधु का एक पांव बाहर और एक पांव अंदर। तो उसने कहा भाई अब आगे देखो सर्दी का सीजन आने वाला है, तो मैं ये कंबल लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम कंबल ले लो। अब तीसरे साधु के दिल में आया, 2 तो निकल ही चुके थे, तीसरे दोनों राज्य महाराज की मेहर से कह लीजिए या ज्ञान से 2 तो निकल गए, तीसरा जो है ना, तीसरे के दिल में लालच आ गया कि बात तो सही कहता है, और अब तो मैं गांव से निकल ही चुका हूँ, तो मैं कंबल पकड़ लेता हूँ, अब ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और उन्होंने स्वार्थवश, जो तीसरा साधु था, गुरु के वचनों को पालन ना करते हुए कंबल को हाथ में पकड़ लिया। अब जैसे ही उन्होंने उस कंबल को पकड़ा तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब इस बात को जो अभी मैंने 4 चौपाई पढ़ ली, इसको ऐसे घटाया है सदगुरु देवचंद्र जी ने कि ये जो 14 लोक है, विराट है, ये गोविंद भेड़ा मंडल है, और इसके अंदर जो सारी संसार की मोह तत्व से पैदा हुई चीजें हैं, ये सारी आकर्षक वस्तुएं हमको आकर्षित करती हैं, परंतु हमें इसको किसी को भी लेना नहीं है। और वो जो 3 साधु कहे गए हैं, तो कहते हैं पहली तो साधु जो था वो ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है, कि जिनको इस संसार में किसी से मोह है ही नहीं, वो आराम से निकल जाते हैं धनी की याद करते हुए। अब जो दूसरा साधु है उसको ईश्वरी सृष्टि का रूप कहा गया है, वो ज्ञान के अवस्था में रहते हैं, तो वो क्या है, पहले साधु को देखते देखते ज्ञान के साथ वो भी पार कर जाते हैं। और तीसरा साधु जीव सृष्टि, कितना भी मना करो, कितना भी ज्ञान दो, कितना भी समझ आ जावे उनको, परंतु कहीं ना कहीं गुरु के वचनों से फिर कर वो क्या है, स्वार्थ वश में कंबल को जैसे ही पकड़ने लगते हैं तो इस 14 लोक में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ये गोविंद भेड़ा जो उन्होंने कहा, गोविंद भेड़ा के मंडल में सुंदर भाई जी हमको, हमारे सदगुरु देवचंद्र जी हमको ये सिखापन दे रहे हैं कि इसको देखना है, इसको आनंदित होना है दूर से देखकर, परंतु छूना नहीं है, क्योंकि छूते ही और कोई भी चीज पकड़ते ही हम भले समझ रहे हैं कि हमारा पैर निकल गया, लेकिन जैसे हमने इसको लालच और स्वार्थवश किसी चीज को पकड़ा तो इसने हमको अपने फंद में लपेट लेना। इसी बात का प्रसंग सुंदर साथ जी हमने प्रकाश हिंदुस्तानी में भी पढ़ा हुआ है कि गांधी भाई कहते हैं कि माया ऐसी छल वाली है, ऐसा संसार सागर है कि इसमें अगर एक उंगली का ये इतना सा भी कोना यदि छू गया इस सागर को, तो ये पूरे के पूरे वजूद को माया अपने अंदर डुबो ले जाती है, और फिर सारी चीजें धरी की, सारा ज्ञान और सारी बातें धरी की। ये ऐसा संसार मोह का रचा हुआ मंडल है। तो यही बात हमको सदगुरु देवचंद्र जी समझा रहे हैं। खेल कया ए नींद का, सब खेले बीच अंधेर। अब ये जो 14 लोक है, ये सारा नींद का ही ब्रह्मांड कहा गया, और सब इस अंधेरे के बीच में खेल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। ये जो आइया खेल देखने, अब हम इस खेल से परे से आए, खेल देखने के वास्ते आए, ताए खींच लिया दिल फिर। अब इस माया ने भी उनका दिल वहां से फिर गया परमधाम से, और संसार में खींच लिया दिल। जंग किया सैया 300। अब इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों ने, हम रूहों ने ही इस 14 लोक की माया से जंग भी किया, युद्ध भी किया है, जो आगे कछुए ना। इस माया का कोई स्वरूप ही नहीं है ब्रह्म सृष्टियों के सामने, परंतु ए भी कहें और ना कछु। हम ब्रह्म सृष्टियां भी ये बात कहती हैं, ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर उरझ रही तिनमय कहने के बावजूद भी हम सब इस 14 लोक की माया के बीच में उलझे हुए हैं। वो कहते हैं ना भंवर चलती है, पता नहीं सुंदर साहब को पता है कि नहीं, समुंदर के बीच में भंवर चला करती है, जो गोल 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 गोल। और तो क्या कहा जाता था पुराने जमाने में, पिक्चर अगर किसी ने देखी हो, कि भाई समुंदर में कहीं पर भी आप घूमो, लेकिन जहां आपको भंवर दिखे ना उसके आसपास मत आना, क्योंकि उस भंवर के पास आप आए तो भंवर क्या करती है, अपने आसपास गोल 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 फेरे में लेकर अपने अंदर ही डुबा लेती है, फिर हम उस भंवर से निकल नहीं सकते। तो 14 लोग ऐसा भंवर का ब्रह्मांड है कि पर उरझ रही तिन माए, इसी में उरझ कर हम रह जाते हैं। लई लड़ाई सैया 300, जाए पड़िया फंद, ना रस्सी ना बांधे जिन्हें, पर छूट ना सके कोई फंद।
अब हम ब्रह्म सृष्टियों ने ऐसी माया से लड़ाई युद्ध लड़ा है, और लड़ने तो इनसे युद्ध गए थे, परंतु क्या हुआ, जाए पड़ गया फंद। इन्हीं के फंद में, वही जो अभी बता रही हूँ, भमरी फेर में फिर गए, इन्हीं के बंद में हम फंस गए। और दिखने में कोई रस्सी भी नहीं है कि जिससे हम बंधे हुए हैं, पर छूट ना सके कोई फंद। परंतु ऐसा फंदा माया का डला हुआ है, मोह का ऐसा फंदा इस जीव पर और शरीर पर पड़ा हुआ है कि इसी के बीच में बंद कर रह गई हैं हम ब्रह्म सृष्टियां, जीव और शरीर के वश में हो गए हैं। जुदी जाते भाते जुदी, खड़ियां जुदे बेश धर, जानत नीके झूठ है तो भी पकड़ रही सत्य। अब संसार में आकर क्या बना लिया हमने, जुदी जात है, किसी कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, और तो और कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है, कोई मराठी है। तो कहते हैं इस तरह से हमने जुदे जुदे भेष धर लिए हैं और जुदी जुदी जातें बना ली हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि ये तन का नाम है, लेकिन फिर भी तो भी पकड़ रही है सत्य। तो भी इसी वजूद को पकड़कर हम बैठे हुए हैं, इसी वजूद की जात पात और भेष भाषा में हम पड़े हुए। जुदे जुदे नाम खसम के, एक नारी दूजे नर, खुद खसम को भूल के खेल में बैठे हैं सत्य। और इस संसार में जो हमने भेष धरे हुए, कोई नारी है, कोई पुरुष है, और इसी तरह से इन सब जीवों ने मिलकर स्त्री और पुरुषों के तनों में बैठकर जुदे जुदे नाम खसम के अनेक धर्म ग्रंथ भी चलाए हुए हैं। और क्या कहते हैं, पूर्ण पारब्रह्म के ही हमने जुदा जुदा नाम रख दिए हैं, और जबकि ये पता ही नहीं है, खुद उस पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत खसम को भूल के इन्हीं 14 लोग के धर्मों को सत्य करके हम ही बैठे हुए हैं। अब इसमें रजी ने क्या किया, पिया खजाना खर्च के, आए बंध से लैया छुड़ाए। अब धनी को पता है कि भाई बंध से छुड़ाना है तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, बंध में बंदी पड़ी है इस 14 लोग में। तो वो कौन सा खजाना, अब दुनिया में कौन सा खजाना खर्च करें कि हमको बंध छूट जाए। तो अब वो खजाना लाए, परमधाम का खजाना, अपनी हमारी मूल निस्बत की उन्होंने हमें पहचान कराई है, हमें तारतम की कुंजी दी है, तारतम का तारतम ये वाणी दी है, और इस खजाने को वो ये खर्च कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। खजाना तो परम धाम का, कहते हैं ना, दूसरे कंट्री की वो ले आओ, जो धन ले आओ दूसरे कंट्री का, तो इस कंट्री में क्या कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो अब उन्होंने लाए तो परम धाम का इश्क रूपी धन है, और इस संसार में 14 लोग के धन में कन्वर्ट कैसे कराए, शब्दों में लिया है। और उन्होंने यहाँ पर ये शब्दों में ये कन्वर्ट करा लिया अपना धन, और इस धन को अब इन शब्दों के द्वारा खर्च करके ये खजाना, जो वाणी रूपी खजाना है, ये खर्च कर रहे हैं। और जो जो सुंदर साथ इस वाणी के संपर्क में आता चला जाता है, धनी के स्वरूप के संपर्क में आता चला जाता है, बंध से छूटता चला जाता है 14 लोग के। अब सो करे मेहमानियां, और जो बंध से छूटते चले जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने धाम धनी की मेहमान नवाजी में लग जाते हैं। मेरे घर में कोई आया हो तो उसका, हम जो संसार में भी कोई आता है तो उसको कितने अच्छे से हम मेहमान नवाजी करते हैं। अब इस 5 तत्वों के शरीर और जीव के अंदर, और मेहमान तो इनके हैं धनी, जीव और तन के, आत्म के तो वो धनी है निस्बत के संबंध से। तो अब ये जीव और तन उनकी मेहमानियां, क्या किनकी मेहमान नवाजी, धनी की करने लगता है, और वस्त्र भूषण पहनाए और धनी को सजाना प्रारंभ कर देते। कैसे, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, समर्पण से धनी को मेहमानियां करने। धनी को क्या पसंद है, जो चीज धनी को, भाई हम मेहमान नवाजी में क्या रखते हैं, जो मेहमान को पसंद है। अब धनी हमारे अंदर आए बैठे हैं तो उनको क्या चीज पसंद है, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, विरहा, ये सारे जो गुण है वो सारे उससे रूहे धनी को रिझा रही है। कई भोजन मेवे मिठाइयां, तकिए सेज जवेद, सेवक सेवा दुनिया, करसी ब्याह सुंदर। अब धनी को भोजन भी कौन सा कराना, कोई मेवे मिठाइयां तो करानी नहीं है संसार की। अब जब धनी वहां का खजाना लेकर आए हैं तो हमको भी तो उनको उन्हीं के माल से खुश करना पड़ेगा, कि संसार की चीजों से, मेवे और मिठाइयां नहीं। अच्छे सुंदर विचार, सुंदर बात, सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण, ये सारे मेवे ही मिठाइयां, सारे भोजन ही है। और धनी का दीदार ही भोजन है हमारा। तो उनको इस तरह से
हम उनको खिलाएंगे। सेवक सेवा दुनिया, ये जो सेवक है, ये जीव जो है ना सेवक कहलाया गया, किसका? आत्मा का सेवक, शरीर। तो ये अब जीव और शरीर जो है उनकी सेवा, दुनिया जो है उनकी सेवा में लग जाती, किनकी? धनी की सेवा में रिझाने के लिए लग जाते हैं। और करसी ब्याह सुंदर, और ब्याह जैसे शादी ब्याह में होता है ना कि खूब रौनक से, खूब जैसे शादी हो रही हो, तो हम वैसे ही मेहमान नवाजी करते हैं शादियों जैसी। तो कहते हैं जब जीव और शरीर को भी, कहते हैं मेरे जीव सुहागी रहे। जीव कैसे सुहागी हो गए? धनी आ गए मेरे अंदर, और आत्मा के धनी आ गए, तो जीव का भी ब्याह हो गया उनके साथ। जीव को भी उन्होंने अपना बना लिया। जीव ही तो कहता है आपने अपना बनाया मेहरबानी आप। तो प्राणनाथ जी ने इस तरह से हमको ब्याह कर अपने साथ, जहरी नहीं सुंदर साथ, और आत्मिक रूप से तो उन्होंने हमें अपना बनाया ही है, सब धर्म ग्रंथों से छुड़ा कर, ये खजाना खर्च करके। और जब उन्होंने हमें अपना बना लिया, तो सुंदर साथ भी आपस में मिलकर भोज भंडारे ऐसे ही करते हैं जैसे शादी ब्याह में किया जाता है। करते हैं कि नहीं? हम कहते हैं नहीं, कोई भी हमारे घर में संसार का हो या ना हो, मंदिर में कोई भी भंडारा हो, भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, भंडारा कैसे करते हैं? भाई आज तो सुंदर साथ मेरे घर में आज जी भर के खिलाएंगे, क्योंकि एक प्यार लाड प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है जहरी भी। भाई धनी आज सुंदर साथ मेरे घर में है तो मैं तो अच्छे से अच्छा, सर्दियों का सीजन है, कोई गाजर हलवा के लिए, तो कहते हैं जैसे शादियों में हम स्वागत करते हैं मेहमानियां, ऐसे ही हम सब धनी का और सुंदर साथ को लाड प्यार से, क्योंकि धनी ने भी हम पर अपना अमूल खजाना, अनमोल खजाना परम धाम का हमारे वास्ते खर्च किया है। अब क्या कह रहे हैं? या में कई विधासियां पिया जी लिखी चित्त लिया। ये सारी कुरान में बातें लिखी हुई है सुंदर सा। इसमें धनी जी ने, राजी महाराज ने चित्त में लाकर विचार करके भांत भांत की हासियां भी लिखी है। सो आप मिने बैठ के हंसी साथ मिलाए। अब वो हम सब सुंदर साथ के बीच में बैठकर धनी खुद भी हंसेंगे और हमें भी साथ में, हम भी उनके साथ हंसेंगे। हास्यों के कई प्रकरण आते हैं। लक्ष्मीदास जी का प्रसंग आता है, बिहारी जी का प्रसंग आता है कि आप धाम धनी होकर बैठ गए। दिख रहा था सुंदर साथ को भी कि उनके अंदर राज्य की कोई पावर नहीं, परंतु वो खुद अपने मुख से कह रहे हैं। तो ये सब हंसी के ही प्रकरण है सुंदर साथ जी। ये धनी ने विचार करके ये बातें उसमें कुरान में लिखी है। वैराट सब पुकार ही सो भी इनमें लिखे शब्द, कई विध लीला जागनी पर भली गाई मोहम्मद। अब सारा वैराट भी इसी बात को, वैराट में जितने वेद कतेब हुए हैं पक्ष, उनमें भी यही शब्द लिखे हुए हैं कि पूर्ण पार ब्रह्म अल्लाह ताला एक है, और जागनी की बातें भी लिखी है। परंतु जो बात मोहम्मद साहब ने इसमें लिखी कुरान में, जागनी की लीला कैसे होनी है विशेष रूप से विस्तार रूप में, वो बात कहीं पर भी और नहीं लिखी है इतने विस्तार में। याही लीला सब कोई गावत गुज अगम, गरजसी वैराट में हुए जाहिर सैया हम। और इसी लीला के बारे में वो कहते हैं अगम जितने, जहाँ की गम नहीं है उस बात को भी सब धर्म ग्रंथों ने गाया है। वैराट में ये बात गरज भी रही है। तो इस तरह से अब ये कुरान के द्वारा वो कहते हैं अब संसार में ये बात गरजेगी और हुए जाहिर सैया हम, और राजी महाराज आप और उनके अंग हम सब सुंदर साथ भी उनके साथ ही जाहिर होंगे। वैराट सारा गायसी, सारा 14 लोग धनी के गुणों को गाएगा। नर नारी चित्त ल्याए, नर नारी जितने भी हैं वो इस दिल में विचार करके, चित्त का मतलब चित्त में सोचकर, अपने दिल में अखंड कर लेना, चित्त में सारी बातों को विचार करके विराट भी धनी के गुणों को गाएगा। पर गावना सुन मोहम्मद का रहसी सबे अचंभाए। लेकिन जब दुनिया वालों को ये बात पता लगेगी कि कुरान में भी मोहम्मद साहब ने, रसूल मोहम्मद ने धनी के गुणों को गाया है, इमाम मेहंदी की बात कही है, तो ये बात सुनकर सारी दुनिया हैरान हो जाएगी, अचंभे में आ जाएगी। मोहम्मद बातें बहुत है सो केती लिखूं तुम, ये बातें तब होएसी जब मिलसी हम। मोहम्मद साहब की बातें इस संसार में, वो कहते हैं उन्होंने बहुत बातें लिखी हैं कुरान में, केती लिखूं तुम्हें। और वो कहते हैं एक पत्री में मैं तुम्हें कितना विस्तार से बताऊं,
ये बातें इनका और विस्तार इतना, इसका और जो बात है वो मैं तुम्हें तब कहूंगी जब इंद्रावती जी कह रहे हैं जब मिलसी हम तुम, जब हम और तुम आमने सामने बैठकर प्राणनाथ जी कह रहे हैं मिलेंगे तो इस बात को और विस्तार से चर्चा करेंगे। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माहे, मैं चलिया अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना। अब उसी बात को आगे लिंक करते हुए कह रहे हैं कि अब गिरो मोहम्मद, यानी कि श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद्र जी की बात आ रही है कि कहे मैं हुक्म, धनी के हुक्म से सब रूहों को लेकर परम धाम से वो उतरे हैं। कौन? आप श्यामा महारानी। इस संसार में सब रूहें मुझ माए, सारी रूहें परम धाम की उनके अर्श दिल में ही बैठी हुई हैं। मैं चलिया अर्श महराज को, जब मैं यहाँ से वापस घर की ओर जाने लगी, सुंदर बाई जी की आत्मा कह रही है, पर पहुंच सकिया ना है, परंतु मैं अर्श परम धाम में पहुंच सकी नहीं। क्यों नहीं पहुंच सके, इसका भी वो आगे जवाब दे रहे हैं। मैं लाया धनी की इशारतें जिन खातिर। अब जो तारतम मैं लाई थी, तारतम कुंजी जो सदगुरु देवचंद्र जी संसार में लाए थे, जिनके वास्ते इशारतें लाए थे, वो इशारतें अभी खुली नहीं, बातें उन्होंने इशारतों में बताई है। सब बातें उन्होंने ये तक देवचंद्र जी ने इंद्रावती जी की आत्म को श्री महराज ठाकुर को बता दिया था कि कुरान में भी अपनी बात है, मुसलमानों में भी अपनी कोई रूह आई हुई है। रही बाई की वासना उन्होंने ऐसे थोड़ी पहचान करी थी, क्योंकि उनके अंदर वो बात तो आती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसको धनी ने पूर्ण खुलासे से उनके अंदर जाहिर नहीं करी थी। तो लेकिन गवाही के रूप में सदगुरु देवचंद्र जी से ये बात कहलवा दी गई थी कि कुरान में भी अपनी बात लिखी है, समय आने पर आपके मुख से ये बात जाहिर होगी। तो वही बात करें, मैं लाया धनी की इशारतें जिन खातिर सो ताला अजू खुलिया नहीं। चाबी तो वो ले आए, लेकिन ताला खुला नहीं। संसार के वेद कतेबों ग्रंथों का तारतम कुंजी तो आगे खुलना किनसे था? आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी से। तो वो ताला अभी खुला नहीं है। सो मैं पहुंच, तो मैं कैसे इस संसार में सारी बातों को जाहिर किए बगैर, सुंदर बाई की आत्मा कह रही है कि मैं कैसे अपने घर में जा सकती हूँ। तो इस कारण से वो कहते हैं कि मेरे को भी इस संसार में धनी ने रोक लिया। और किसके दिल में बैठे चले थे? तो अर्श महराज परमधाम की ओर, लेकिन बातून अर्श महराज में आकर बैठ गए, इंद्रावती जी के दिल में आकर बैठकर अब इस ताले के, इस संसार में जितने धर्म ग्रंथों को ताला लगा हुआ है, तारतम के तारतम इस वाणी के द्वारा, इस कुंजी के द्वारा सारे ग्रंथों को खोला गया है। हमको ये सब बात पता ही है। ताला द्वार कजाए का आए खोलसी जब। अब ये बातें तो पहले कह दी, अब क्योंकि इंद्रावती जी मिलान कर रही है सनंद की पति में सुंदर साथ को मिलान कर करके बता रही है कि देखो बात खुलती चली जा रही है कि ताला द्वार कजाए का आए खोलसी जब, कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। ये बात अभी वहीं से चल रही है मोहम्मद गए में। वो सुंदर भाई जी कह रहे हैं कि अब जो कजा का ताला जो है, जो लगा हुआ था, द्वार बंद था, वो द्वार जब खुल जाएगा, आए खोलसी जब, अब जब प्राणनाथ जी खोलेंगे और सारी दुनिया में कायमी करके, रोशनाई करके, रिश्तों में कायम करके मिल भेले चल से सब, हम सब मिलकर, राजी श्यामा जी और हम रूहे सब मिलकर अपने घर परम धाम की ओर चलेंगे। और इस बात का प्रमाण वो और दे रहे हैं, बाई जी ये घर चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जागन। इंद्रावती जी ये बात याद करा रही है सुंदर साथ को कि सदगुरु महाराज जी ने भी ये बात कही थी तन छोड़ते वक्त, कि जाहिर में ये वचन कही थी कि मैं घर परम धाम में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इंद्रावती जी अभी आड़े खड़े होकर बुदन कर रही है। जिनके दिल में बैठना है मुझे, या मुझे जिसके घर में जाकर रहना है, वो आत्मा ही यदि विरह में होगी तो मैं कैसे उस घर में बैठ सकती हूँ? क्योंकि इनके इंद्रावती जी के हाथ में ही जागी। तो सुंदर साथ जी इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि जब हम बहुत विरह की अवस्था में होते तब भी हमें धनी की पहचान नहीं होती। धनी बैठ भी जाए तो हमें कैसे एक सम अवस्था में, सहज अवस्था में हमें सारी चीजें एक सहज रूप में दिखनी प्रारंभ होती। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बहुत अधिक आनंद की अवस्था में भी हमें वो चीज नहीं पता लगती, बहुत अधिक दुख की अवस्था में भी धनी हमारे संग है, हमें नहीं एहसास होता। लेकिन एक सहज अवस्था में, सम अवस्था में आकर हमें पता लगता है कि धनी किस किस भांति से हमारे अंदर, हमारे साथ
सुंदर साथ के बीच में कैसे उनका हुक्म चलता है, ये सारी बात हमको भी महसूस होती है। तो आड़ी खड़ी इंद्रावती है, इनके हाथ जागन। इंद्रावती जी कैसे खड़ी है? दरवाजे पे खड़ी है सदगुरु देवचंद्र जी के, कि भाई पहले मेरा न्याय करो तब आगे जाना। तो इंद्रावती जी वो देवचंद्र जी कह रहे हैं सुंदर भाई जी की आत्मा कि मैं इंद्रावती जी के हृदय में नहीं बैठ सकती जब तक उनका विरह खत्म नहीं होता। अब प्रसंग में और आगे चल रहे हैं, किसने किसने चलना है घर? राजी, श्यामा जी, अब रोए। अब आ गए अक्षरब्रह्म की आत्मा, वो भी तो आए हुए हैं इस खेल में। तो जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, जब फिरे सुनसी हमको तब घरों आरसी रोए। अब जब हम अपने घर में आएंगे तो हमसे एक आत्म जुदा हो जाएगी, किनकी? अक्षरब्रह्म की। क्योंकि उनका भले वो परम धाम में रहते परंतु उनका कार्य क्षेत्र सारा योग माया का ब्रह्मांड है। और वो धनी के बीच में ही बैठकर कौन सा सुख ले रहे हैं? परम धाम के सुखों के ले रहे हैं, रूहों के सुखों को ले रहे हैं, घर का चप्पा चप्पा जान रहे हैं, रूह की और राज्य की कुछ बातों को सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तो जब वो हमसे जुदा होगी, घर सबको सबकी मंजिल पर पहुंचाते चलेंगे ना राजी महाराज। तो जब अक्षर ब्रह्म को राजी, वो कहते हैं वो रूह राज्य से जुदा होएगी, तो क्या जब फिरे सुनसी हमको, जब वो सुनेंगी कि अब हम जा रहे हैं अपने घर, तब घरों आवसी रो। अक्षर ब्रह्म की भी आत्म अपने घर आकर बहुत रोएगी कि मेरे धनी, मेरे से वो सारे सुख अब जुदा हो गए, अब धनी मेरे से जुदा हो गए। वो जो निज घर के सुख थे, निज बातें थी, अब वो मेरे को पता नहीं लगी। लेकिन उसका भी वो राजी जवाब दे रहे हैं, ए जो भिष्ट हमो करी फिर यही भानसी दुख। अब जो पहली भेष्ट राज्य महाराज ने हम ब्रह्म सृष्टियों की, बड़ा प्लानिंग उनके, सॉलिड प्लानिंग है राज्य महाराज की, सुंदर सा, कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। जैसे कहते हैं ना, डायरेक्टर ने पूरी पिक्चर बना दी, पूरी पिक्चर बनाकर लास्ट में जब एंडिंग होती है ना पिक्चर की, तो जो जो जहां जहां पर कोई कोई घुंडी रह जाती है, रहस्यमय पिक्चरें बनती है ना, तो उनका जब सॉर्ट आउट किया जाता है कि भाई ये बात ऐसे हुई, ये बात ऐसे ऐसे, राजी महाराज जब घर चलने की बात पे आ रहे हैं तो एक एक का निबेरा करते जा रहे हैं कि कहीं पर भी किसी के दिल में कोई भी भाई राजी महाराज आपने उसकी बात नहीं बताई, उनकी बात नहीं बताई, तो देखो सब बातें बता रहे हैं कि अब वो क्या, उनको भी सुख क्योंकि मिल गया, अब वो उन सुखों के, जिसको जो सुख मिल जाए उसको वो चीज ना मिले तो वो तो रोएगा ही रोएगा। तो अब अक्षर ब्रह्म जी को उन्होंने कैसे सुख दिया परम धाम का? जो पहली भिष्ट उन्होंने करी, और पहली भिष्ट में परम धाम के सुखों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, परम धाम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और हम रूहों ने जो इस जागवी लीला में जो सुख लिए हैं वो सारे पहली भिष्ट में हमारे जीव अखंड हो जाएंगे। फिर यही भानसी दुख, इन सुखों से उनके दुख का मात्रा, उनका दुख कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बुध असराफील पहुंचे, क्योंकि जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील वहां पहुंच जाएगा, तब ताए भी देसी सुख, उन्हीं का फरिश्ता जागृत बुद्धि का उनको भी देगा सुख। क्या? अक्षर ब्रह्म को, राजी महाराज के ये सारे सुख। रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम, मूल बुद्ध असराफील ए हमारी